बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.7 कंटिन्यू है और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.7 के क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि लॉन्ग के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। इसके जो दोनों पार्ट्स हैं, अक्सर अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर देखें तो इन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट आपको अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलेगा, इसलिए इनको इंतहाई अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना बेटा बहुत ही ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि इन क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, पहला पार्ट है 1 and 16। 1 and 16 के दरमियान हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन है, लेट G1 G2 G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16। तो पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, 1 को पहले लिख लिया, फिर 16 को एंड पे लिख लिया। उसके बाद जितने ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड आउट करने हैं वो इन दोनों टर्म के दरमियान कॉमा डाल के हम लिख देंगे। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 1 के बराबर बेटा आ गई और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5। तो n हमारे पास 5 आ गया और फिफ्थ टर्म यानी nth टर्म हमारे पास क्या है वो 16। अब हमने r को फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला हमारे पास an = a1 r की पावर n-1। तो a5 को हम लिख सकते हैं a1 r की पावर 5-1 और ये किसके बराबर है 16, यानी इसकी जगह पे हम इसको फॉलो करते हुए ये वाली टर्म लिख लेंगे। ठीक हो गया बेटा। an किसके बराबर a1 r n-1, तो a5 किसके बराबर होगा a1 r 5-1। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि a5 यहाँ पर आ जाएगा और ये 16 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। a1 हमारे पास 1 है, r4 = 16, तो r4 हमारे पास 16 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर बेटा एक बात काबिल गौर है, आपने उसको अच्छे तरीके से अपने जहन में रखना है। बाज़ जो मैथमेटिशियन हजरात हैं, बाज़ जो टीचर हजरात हैं, वो इसको यूँ सॉल्व कर लेते हैं। r4 = 16, ये वाला स्टेप कर लिया, r4 = 16, फिर r की पावर 4 2 की पावर 4 और r2 के बराबर। ये तरीका बेटा मुनासिब नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। r की पावर 4 है तो हमारे पास r की वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए, 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो ये कंप्लीट सॉल्व होगा। अगर आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तो आपके नंबर कटने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ, अगर यहाँ पर r2 होता फिर खैर थी, क्योंकि फिर r की 2 वैल्यूज़ ही हमारे पास आनी थी। इसको जिस तरीके से मर्जी अब सॉल्व कर लेते, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये सॉल्व किया है। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर r4 है तो हमारे पास r की 4 वैल्यूज़ ही आनी चाहिए और इस तरीके से r की हमारे पास 1 वैल्यू आ रही है, इसलिए इस मेथड को आपने फॉलो नहीं करना। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास r4 = 16, 16 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, r4 - 2 की पावर 4, ये किसके बराबर आ जाएगा 16 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ और यहाँ पर r² - 2² ये वाली टर्म को जब एक्सपेंड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब ये हमारे पास a² - b² a + b × a - b के बराबर आ गया। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा a + b × a - b बेटा। ठीक हो गया। अब ये टर्म भी 0 के बराबर है और हमारे पास ये वाली टर्म भी बेटा 0 के बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट किया, इसको 0 के बराबर पुट किया। अब r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। r हमारे पास क्या आ गया +-2 आयोटा और r = +-2। अब ये वाला काम तो बेटा हमारे पास सिंपल है, इससे हमारे पास r = +-2 आ गया। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि माइनस, जब यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो +-2 आयोटा कैसे आ गया। अब आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। ये देखिए बेटा, इसको मैंने ब्लू मार्कर से सॉल्व कर दिया है। आप इसको क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं या अलहदा रफ़अमल के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल आपको इससे समझ आ जाएगी। r² = -4। अब दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, +-
स्क्वायर रूट -4 आ गया बेटा। अब प्लस माइनस यहाँ से -1 को कॉमन ले ले। अब 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट और -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये स्क्वायर रूट आ गया। और -1 हमारे पास स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। और यहाँ पर देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और r की वैल्यू +-2 आयोटा, यानी कि -4 को सिंप्लीफाई करके r स्क्वायर इजिकल टू -4 को सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास +-2 आयोटा आ जाएगी। यही चीज़ बेटा देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी, r स्क्वायर -4, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू +-2 आयोटा हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो क्या बेटा? ये एंड पे मैंने ये चीज़ लिखी हुई, आप इसकी मदद से डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं और ये सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास r की वैल्यू आ गई और a1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास r की 4 वैल्यूज आ गई हैं। कितनी वैल्यूज? 4। r की वैल्यू +2, -2 और r की वैल्यू +2 आयोटा और -2 आयोटा। क्लियर हो गई बेटे बात? और यही इस r4 का मतलब था कि r की हमारे पास 4 वैल्यूज आनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म जब हमारे पास r2 होगा, a1 तो बेटा सेम रहेगा, सिर्फ r की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हम ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड आउट करते जाएंगे। g1 इजिकल टू a1r, a1 की वैल्यू पुट की 1, r की वैल्यू पुट की 2, इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास 2 आ गया। फिर g2 की वैल्यू हमारे पास a1r स्क्वायर, a1 की वैल्यू पुट की और r का स्क्वायर लिया, 2 की पावर 2 4, तो ये 4 आ गया। फिर g3 हमारे पास क्या आ गया? a1r³ इजिकल टू 1 और 2 की पावर क्यूब यानी r की पावर क्यूब 8 आ गया। तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 8। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म आ गई। इनके अंदर कॉम्बिनेशन सेम है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गया। तो कॉमन रेशियो इसके अंदर 2 आ गई। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तीनों टर्म्स आ गई जब हमारे पास r2 के बराबर होगा और a1 की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 होगी। अब सेकंड केस, यहाँ पर r2 था और यहाँ पर r-2 आ गया बेटा। ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ है ना, ये देखें r +-2, r+2 की वैल्यूज़ तो हमने की मदद से हमने ज्योमेट्रिक से जो हमारे पास टर्म है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब r जब -2 होगा तो उस टाइम भी बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन r इजिकल टू -2, a1 इजिकल टू 1। अब r की वैल्यू -2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास तीनों ज्योमेट्रिक टर्म जो हमारे पास होंगी ज्योमेट्रिक मीन्स की वो हमारे पास आ जाएगी -2, 4 एंड -8। ठीक हो गया बेटा? तो ये तीनों टर्म हमारे पास आ गए ज्योमेट्रिक मीन्स की। उसके बाद हमारे पास बेटा देखें ये भी ज्योमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। -2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हमारे पास ये वाली 2 आयोटा +2 आयोटा और -2 आयोटा, बिल्कुल इसी तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। व्हेन r इजिकल टू 2 आयोटा और a1 हमारे पास है 1। अब देखें बेटा a1 की फर्स्ट टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमारे पास आ जाएगी a1r 1 × 2 आयोटा, a1 की वैल्यू पुट की और उसके बाद r की वैल्यू पुट की। तो 2 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 आयोटा आ गया। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास g2 a1r स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर आ गया 4 आयोटा स्क्वायर, और क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 के बराबर। -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। क्लियर हो गया बेटा बात? अब इसी तरह g3 a1r³ 1 2 आयोटा क्यूब और 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा 3 एज इट इज आ गया। अब देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर बेटा बराबर होता है -1 के। उसको जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, तो -8 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -8 आयोटा आ गया और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आयोटा। अब 2 आयोटा -4 और -8 आयोटा ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। 2 आयोटा को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -4 को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आयोटा। क्लियर हो गया बेटा बात? अब हमारे पास क्या है? व्हेन r इजिकल टू -2 आयोटा,
यहाँ पर क्या था r इज इक्वल टू 2 अयोटा, यहाँ पर व्हेन r इज इक्वल टू -2 अयोटा और a1 इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से r की जगह पे -2 अयोटा को बेटा पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -2 अयोटा -4 और 8 अयोटा हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 टर्म आ जाएंगी जब r -2 अयोटा के बराबर होगा और a1 हमारे पास 1 के बराबर होगा। उम्मीद है बेटा इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमने 3 ज्योमेट्रिक जो टर्म है उनको फाइंड आउट करना है। 2 and 32 के दरमियान लेट G1, G2 and G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 32। ये पहली टर्म लिखी 2, ये आखिरी टर्म लिखी 32 और जितने हमने ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड आउट करना है वो इनके दरमियान कॉमा डाल के लिख लें। बिल्कुल बेटा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा फ़र्क है वो मैं आपको यहाँ पर बेटा बता देता हूँ। a1 2 के बराबर पहली टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 n 5 और a5 32 के बराबर। r को फाइंड आउट करना है an फार्मूले की मदद से। अब a5 को लिख सकते हैं a1 r 5 - 1, ठीक है बेटा। तो a1 हमारे पास 2 के बराबर और ये 32 है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा। r4 इज इक्वल टू 16। तो बिल्कुल वही चीज़ बेटा हमारे पास बन गई जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर थी। r² + 4 × r² - 4। तो हमारे पास r की वैल्यूज आ जाएंगी 4। r इज इक्वल टू +-2 अयोटा और r इज इक्वल टू +-2। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशंस हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, उनको फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया G1, G2, G3। उसका फार्मूला G1 का फार्मूला बेटा पुट किया, G2 का फार्मूला पुट किया, G3 का फार्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया। 4 8 16। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो ये तीनों टर्म हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर लाई कर रही हैं। अब व्हेन r इज इक्वल टू -2, अब r की जगह पे -2 को पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 8 और हमारे पास आ गया -16। यहाँ पर बेटा -4 है, ये 2 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4। तो -4 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16। तो कॉमन रेशियो हमारे पास बेटा क्या बनी, -2। तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर तीनों टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अब व्हेन r इज इक्वल टू 2 अयोटा, a1 इज इक्वल टू 2। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 4 अयोटा -8 और -16 अयोटा 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। अब व्हेन r इज इक्वल टू -2 अयोटा, जब r की वैल्यू -2 अयोटा होगी और a1 हमारे पास 2 के बराबर होगा। अब इसी तरीके से G1, G2, G3 को फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास 3 ज्योमेट्रिक मीन्स जो आएंगे वो -4 अयोटा, -8 और 16 अयोटा आ जाएंगे। और ये तीनों टर्म्स भी बेटा हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बेटा कंप्लीट हो गया।